हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे, अवकल समीकरण। क्योंकि 4 तारीख को यूपी बोर्ड में मैथ का पेपर है और इस पूरे चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, अवकल समीकरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में इससे काफ़ी सवाल आते हैं, 1 नंबर से लेके लॉन्ग तक का क्वेश्चन। अब अवकल समीकरण कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है और उसके लिए अवकलन और समाकलन दोनों अच्छे से आने चाहिए और दोनों उनके सूत्र पता होने चाहिए। अवकल समीकरण में जो 1 नंबर का सवाल 100% आता है वो आता है जो अवकल समीकरण दी होती है उसकी कोटि या घात निकालने को। कोटि और घात बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि कोटि कैसे निकाली जाएगी या घात कैसे निकाली जाएगी। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन ज़रूर आता है और 1 नंबर आप यहाँ पर से सबसे पहले क्लियर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये मान लीजिए अवकल समीकरण है, जीरो। ठीक, तो सबसे पहले कोटि के लिए जितनी बार अवकलन होगा वही उसकी कोटि कहलाएगी। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो इसका सिर्फ 1 ही बार अवकलन हुआ है, क्योंकि 1 बार को अवकलन को ये भी लिखते हैं, 1 बार के अवकलन को ये भी लिखते हैं बाई 1 और साथ में dy/dx। ठीक, 2 बार के अवकलन को बाई 2 या बाई डबल डैश या d²/dx²। ऐसे 3 बार को बाई 3 बाई ट्रिपल डैश d³/dx³। ऐसे 4 बार को इसी तरीके से। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ 1 बार अवकलन हुआ है तो इसकी जो कोटि होगी वो 1 होगी। अगर मान लीजिए और समीकरण बना लें d² प्लस dy/dx और प्लस 3y। अब यहाँ पर कितनी कोटि होगी? तो यहाँ पर देखिए 2 बार भी है और यहाँ पर देखिए 1 बार भी है। तो जो ज़्यादा बार वही उसकी कोटि कहलाएगी। तो इसकी कोटि जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 2। 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के लिए कोटि या घात निकालने को आता है और कन्फ्यूज़न बहुत रहती है। ठीक, तो इस चीज़ को आप क्लियर रखें। अब मान लीजिए यहाँ 3 बार अवकलन है, फिर 2 बार है या 3 बार के बाद 1 बार है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसकी कोटि उतनी ही होगी कुल मिला के जितनी बार अवकलन हुआ है। तो अब कोटि का मतलब अवकलन जितनी बार हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार और ज़्यादा। यहाँ पर ये देखें, जैसे यहाँ पर जैसे एक ही टर्म है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक ही है, कोई और विकल्प ही हमारे पास नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर 2 बार भी हुआ है, यहाँ पर 1 बार भी हुआ, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कोटि होगी इसकी। अब एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, d³/dx³। यहाँ प्लस या माइनस जो भी है, यहाँ कोई गिनती भी ले लीजिए d²/dx²। यहाँ प्लस ही मान लीजिए, यहाँ भी कुछ भी dy/dx और यहाँ पर 4y। अब किसकी होगी? तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बार कितना? 3। तो इसलिए इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी? 3। ठीक, अब बात आती है इसकी घात की। घात ही इसकी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो भी अवकल समीकरण दिया होगा उसमें चाहे कोटि पूछे या घात पूछे या दोनों बातें पूछे, तो सबसे मेन आपको, अगर वो सिर्फ घात पूछ रहा है तब भी आपको उसकी कोटि देखनी पड़ेगी। और जिसकी जितनी कोटि होगी उसकी ही पावर जो है वो घात होगी। ठीक, जिसकी कोटि होगी मतलब अवकल समीकरण की जितनी कोटि होगी उसी की पावर उसकी घात होगी। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ dy/dx और प्लस यही एग्जाम्पल है 0। तो यहाँ पर देखिए अवकलन 1 बार हुआ है तो इसकी जो कोटि होगी वो 1 होगी। ठीक, और घात कितनी होगी? तो यहाँ पर घात मतलब पूरे की, तो घात भी जो होगी वो कितनी होगी? 1। अब जैसे यहाँ पर देखें, अगर इस एग्जाम्पल में d²/dx² और यहाँ पर हम थोड़ा चेंज करके होल स्क्वायर कर दे रहे हैं और यहाँ पर 3y। अब कितनी कोटि होगी, कितनी घात? तो यहाँ पर
सबसे पहले कोटि ढूंढेंगे। कोटि वो लेंगे जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुई है, जो कि हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर कोटि की बात अगर करें तो जो कि होगी 2। अब यहाँ पर देखो इसकी घात देखें, अगर 1 है जिसकी कोटि उसी घात ली जाएगी। यहाँ पर कोटि देखें 1 है जबकि यहाँ घात 2 है, तो ये नहीं कि घात इसकी हाईएस्ट 2 हो जाएगी, जिसकी कोटि लेंगे उसी की घात लेंगे। तो घात जो होगी वो इसकी कितनी होगी 1। अब ये नहीं कि घात कोटि आप ये ले लें, कोटि मतलब जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है। तो यहाँ पर 2 3 है और यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब अगर देखें तो यहाँ पर कोटि 2 होगी, जिसकी कोटि उसी की घात, तो घात इसकी कितनी होगी 1 होगी। बहुत ज़रूरी है ये समझना। एक क्वेश्चन समझो इसका रखा ही रखा है, जो कि गलत बहुत बच्चे करते हैं, इसलिए ये बात बहुत क्लियर रखना है, ठीक। अब सपोज मान लो यही एग्जाम्पल है और इसकी कोटि हम यहाँ पर पावर 2 कर दे रहे हैं और यहाँ पर मान लीजिए सपोज पावर 4 कर दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर कितनी कोटि होगी, तो कोटि मतलब कोटि और घात कितनी होगी, तो कोटि और घात के लिए सबसे पहले कोटि ढूंढेंगे। कोटि होती है ज़्यादा बार अवकलन, तो ज़्यादा बार अवकलन है 3 हो गई। अब जिसकी कोटि उसी की घात, अब यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो ये नहीं लेंगे क्योंकि कोटि ये है ना, तो इसकी जो घात होगी वो घात कितनी होगी 2 होगी, ठीक, क्लियर। अब सीधे प्रश्नावली चल रहे हैं और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं सारे कराऊंगा, सबका टाइप। और एक चीज़ अवकल समीकरण में और ध्यान रखें कि सिर्फ दिमाग में कॉन्सेप्ट इसका पता हो और सूत्र पता हो। 100% बोर्ड एग्जाम में सवाल इसका लगेगा आपसे, और साथ में इसके एक सवाल नहीं कई सवाल आते हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी। तो इसलिए क्योंकि ये कई मतलब इसके कई टॉपिक हैं, तो सब में से एक एक सवाल उठता जरूर है। अब वो 1 नंबर से लेके और 3-4 नंबर तक का जाता है, ठीक। जो बड़े कुछ क्वेश्चन है वो हो सकता है ज़्यादा नंबर में भी रख दे, लेकिन कुल मिला के इससे क्वेश्चन आपको 6, 7, 8 नंबर तक के मिलने हैं लगभग, ठीक। अब तो कोटि और घात का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जिसकी कोटि ली जाएगी उसी की घात ली जाएगी, और कोटि जो होगी वो ज़्यादा बार अवकलन होगी, ठीक। ज़्यादा बार अवकलन किसका हुआ है। अब प्रश्नावली में थोड़ा सा मिक्सअप दिया है और हम अलग अलग टाइप से शुरुआत करेंगे। हम पहले इसकी शुरुआत नहीं करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल भी देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, क्या पूछा है, कोटि और घात। तो यहाँ पर अगर देखें तो अवकलन एक ही हुआ है, एक बार हुआ है, तो इसकी कोटि जो होगी वो 1 होगी, और अवकलन जो लेंगे उसी घात लेंगे, तो घात भी देखो कितनी है 1, तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी 1, ठीक। कोटि 1 घात 1। अब ये इतना सब नहीं लिखना है आपको, सिर्फ एग्जाम में ऐसे लिखना है कि जो कोटि है वो 1 और जो घात है वो भी कितनी 1, आपका नंबर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 बार अवकलन है, यहाँ पर ये इसकी पावर 2 है, तो सबसे ज़्यादा बार अवकलन लेते हैं। पहले तो अवकलन देखना, तो यहाँ पर 2 पावर है तो कोटि इसकी 2 हो गई। अब जिसका अवकलन लेते हैं उसी घात लेते हैं, तो इसका मतलब घात इसकी कितनी 1, तो इसकी कोटि 2 हो गई, घात कितनी हो गई 1, क्लियर। इस क्वेश्चन को अभी नहीं बताएंगे, अब आएंगे प्रश्नावली पे। पहला क्वेश्चन अभी नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो जो इसकी अवकलन है, 1 मिनट, जो इसका अवकलन है बाई डैश मतलब एक बार dy/dx, तो अगर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पर एक ही बार अवकलन हुआ तो इसकी कोटि 1 हो गई। अब इसके अलावा जो कोटि ले जाएगी उसी घात, तो घात भी इसकी 1 है, तो इसकी कोटि भी 1 हो गई और घात भी कितनी हो गई 1। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो रही होगी। यहाँ पर देखिए अब इसने सवाल को घुमा दिया, यहाँ पर 1 बार लिख दिया, यहाँ पर 2 बार लिख दिया, तो कोटि मतलब ज़्यादा बार अवकलन। तो यहाँ पर अगर देखें तो ज़्यादा बार अवकलन यही है, तो इसकी कोटि कितनी होगी 2। अब यहाँ पर देखिए 2 4 है और यहाँ पर कितनी है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1, तो यहाँ 4 है यहाँ 1, लेकिन जिसकी कोटि लेंगे उसी की घात लेंगे, तो जब कोटि 2 हो गई तो इसकी घात कितनी हो गई 1, क्लियर। इसे भी अभी रोक रहे हैं। इसमें 2 बार अवकलन है, कोटि 2 और घात पूरे की एक ही घात है, ठीक। ये देखिए बाई ट्रिपल डैश मतलब 3 बार अवकलन, बाई डबल डैश मतलब 2 बार अवकलन, बाई डैश मतलब 1 बार अवकलन, और ये बाई की पावर 5, ट्रिपल डैश में 2 है पावर, डबल डैश में 3 है पावर, डैश में 4 है पावर, यहाँ पर बाई 5। अब सबसे पहले कोटि, तो कोटि के लिए
ज़्यादा बार अवकलन कितना है 3, तो कोटि तो भाई इसकी 3 हो गई, क्लियर है। अब जिसकी कोटि उसी की घात, तो कोटि की ही घात कितनी है 2, तो इसकी घात कितनी होंगे 2, तो कोटि 3 घात 2। अब ये नहीं कि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो हाईएस्ट से मतलब नहीं, बात दिमाग में रखनी है, जिसकी कोटि उसी की घात, और कोटि हमेशा ज़्यादा बार अवकलन, ठीक, कितनी बार अवकलन हुआ है 2, यहाँ पर देखें तो 3 बार अधिकतम अवकलन है, तो जिसकी कोटि उसी घात, यानी कोटि 3 और घात इसकी कितनी 2, ठीक। इसमें बाई ट्रिपल डैश 2 बाई डबल डैश बाई डैश, यहाँ प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, पहले गिनती है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, हमारा बस एक ही टारगेट है अवकलन और उसकी घात देखना। तो 3 बार है 2 बार है, तो 3 बार अधिकतम मानी जाती है, तो कोटि कितनी होगी 3, और जिसकी कोटि उसी घात, और यहाँ पर घात इसकी कितनी हो जाएगी 1, ठीक। अब यहाँ पर बाई डैश बाई और e की पावर x, ठीक, इसे भी अभी रोकें और इस पर देखें पहले। अब बाई डबल डैश और ये बाई डैश का होल स्क्वायर और प्लस कितना 2y। अब यहाँ पर अगर देखें तो 2 बार अवकलन है, तो इसका मतलब इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, कोटि 2 होगी, और जिसकी कोटि होगी उसी की क्या होगी घात, और घात इसकी कितनी होगी 1 होगी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखें, इसे भी अभी रोक दें आप, ठीक, ये भी अभी रोक दें, अब इसी का नंबर है। इसमें देख लो अवकल समीकरण की कोटि यहाँ पर, अब इनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ अवकलन देखना, तो यहाँ 2 बार अवकलन, यहाँ 1 बार अवकलन, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो जब हाईएस्ट पावर 2 है तो उसकी घात ली जाएगी, घात इसकी कितनी हो जाएगी 1, तो कोटि तो 2 हो गई, घात 1, तो यहाँ कोटि पूछिए तो कोटि कितनी हो गई 2, ठीक है, क्लियर बात नहीं। अब आते हैं जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनके ऊपर। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी, अब ये सीधे सीधे सवाल शायद ही रख दे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन पिछली बार शायद या उससे पिछली साल क्वेश्चन जो आया था याद है हमें, वो रूट में दिया था, तो रूट का सवाल यहाँ पर कोई है नहीं, देखेंगे मनोहर रे पढ़ी है हमारे पास, उससे एक सवाल रूट का वही ज़्यादातर आता भी है, और वो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डाल देंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें तो बाई ट्रिपल डैश बाई स्क्वायर ई टू दी पावर बाई डैश, बाई डैश का मतलब 1 बार अवकलन, बाई डैश का मतलब 1 बार अवकलन। तो अब यहाँ पर देखें कोटि तो इसकी 3 बार अवकलन है, यानी कोटि इसकी 3 हो गई, अब घात इसकी कितनी लेंगे, तो ई की पावर बाई डैश है, जहाँ पर भी ई की पावर में या साइन में या कॉस में एंगल में अगर dy अपॉन dx दिया है, dy अपॉन dx दिया बाई डैश या बाई डबल डैश इस टाइप से दिया है, तो वहाँ पर जो घात उसकी होगी वो परिभाषित ही नहीं होगी। इस बात को बहुत ध्यान रखना है, इसलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर कोटि तो इसकी परिभाषित है जो कि 3 है, लेकिन घात इसकी परिभाषित नहीं है, देखो लिखा भी है उच्चतम कोटि, इसलिए कोटि इसकी कितनी होगी 3, बहुपद नहीं है, यहाँ पर बहुपद ये है ही नहीं, और बहुपद क्या होता है नवम में तुमने पढ़ा है कि क्यूब स्क्वायर, उसके बाद सिंगल पावर वाला टर्म होना चाहिए, लगातार घटते रहना चाहिए, तो इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं, बात क्लियर नहीं। तो इसलिए इसे भी ध्यान रखना है कि कोटि तो इसकी परिभाषित है लेकिन घात इसकी परिभाषित नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में अगर देखें तो पूछ रहा भाई कोटि और घात, तो कोटि तो आपको पता है कि कितनी होगी 4 होगी, कोटि कितनी होगी 4। अब घात यहाँ देखो बाई का 3 बार अवकलन दिया, तो घात इसकी परिभाषित नहीं है, घात इसकी परिभाषित नहीं है, ठीक। तो जहाँ पर भी सीधे सीधे आप ऐसे दिमाग में रखें, साइन या कॉस में अगर अवकलन है dy अपॉन dx या बाई डैश या 2 बार या 3 बार अवकलन है, तो वहाँ पर घात उसकी परिभाषित नहीं होगी, क्लियर। अच्छे से इस बात को दिमाग में आप अपने घर कर लें कि जहाँ पर भी e की पावर में या साइन में या कॉस में अगर dy अपॉन dx या बाई डैश या डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर या बाई डबल डैश इस टाइप से कुछ है, तो वहाँ पर इसकी जो घात होगी वो परिभाषित नहीं होगी, क्लियर। आगे
ये जो कि छोड़ा था हमने। अब देखो कोटि तो इसकी 2 है, अब ये नहीं उठा के यहाँ पर घात 2 कर दो तो कहोगी जितनी कोटि बताई उसी घात, लेकिन कॉस के साथ एंगल देखो dy/dx या बाई डैश या बाई ट्रिपल डैश या d³ स्क्वायर d³ इस टाइप से, तो यहाँ पर घात परिभाषित नहीं है। इस बात को दिमाग में अपने घर कर लो, घात इसकी परिभाषित नहीं है। आगे ये तो हो ही गया था, ये हो गया था जे 8 बाई डैश प्लस बाई e⁻⁻। अब अगर इसकी तुलना करो तो यहाँ पर देखो e⁻ बाई डैश है, जबकि यहाँ पर देखो सिर्फ e⁻x है, बाई नहीं है, बाई डैश कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये तो बहुपद है, जब बहुपद है तो इसका मतलब जो इसकी कोटि होगी वो बाई डैश का मतलब एक बार अवकलन, तो कोटि तो इसकी 1 हो गई। कोटि किसकी हो गई? 1। जब ये बहुपद है तो उसी की घात लेंगे तो घात भी इसकी कितनी हो जाएगी? 1। तो कोटि 1 और घात भी इसकी 1। अगर यहाँ पर केवल बाई होता, सपोज अगर जैसे यहाँ पर बाई डैश है और यहाँ पर केवल बाई होता तो भी उसकी घात बहुपद होता, और ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो घात होती वो भी उसी अवकलन की ही ली जाती, यानी जो कोटि होगी उसी की क्या लेंगे? घात। अगर पावर में या साइन या कॉस के साथ एंगल में, पावर में या साइन या कॉस के साथ एंगल में अगर बाई डैश है या dy/dx है, तो ऐसी स्थिति में कोटि तो होगी, घात परिभाषित नहीं हो। ठीक, आगे अब देखें इसमें बाई डबल डैश 2 बाई डैश साइन बाई, ये देखो जो हमने बात अभी बोली, यहाँ पर साइन बाई डैश अगर होता यानी dy/dx तो इसकी तरह घात परिभाषित नहीं होगी। तो अवकलन 2 बार है तो इसकी कोटि तो 2 हो गई, कोटि 2 हो गई। अब जब ये बहुपद है, यहाँ पर ये भी पहचान करने की बहुपद है या नहीं, जब ये बहुपद है तो इसका मतलब जो कोटि उसी घात, तो घात इसकी अगर ऐसे लिखें तो ये ऐसे बन जाएगा 2 dy/dx और ये साइन बाई, तो कोटि तो इसकी 2 हो गई, यहीं पर लिख दे रहे हैं हम, और इसकी जो घात है वो कितनी होगी? 1, क्योंकि ये बहुपद है। क्लियर? ठीक, इस बात को बहुत दिमाग में अपने बैठा लो। अवकल समीकरण की ये क्या पूछिए? घात। ठीक, 2 बार है, पावर 3 है, 1 बार है, पावर 2 है। साइन, ये देखिए dy/dx बाई डैश dy/dx अगर हो तो ये बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो ऐसी स्थिति में बहुपद जब नहीं होता है तो कोटि तो परिभाषित होती है लेकिन घात परिभाषित नहीं होती, इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। क्लियर? और ये 12 नंबर हो गया था। तो हम फिर बता दे रहे हैं, एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं कि सबसे पहले बहुपद देखेंगे, बहुपद है या नहीं है। बहुपद है या नहीं है की स्थिति में ई हो या कॉस हो या साइन हो, उसके साथ ई या पावर में अगर बाई डैश या बाई डबल डैश या dy/dx ऐसी स्थिति है तो साइन के या कॉस के साथ एंगल में, तो वो बहुपद नहीं होगा। जब बहुपद नहीं होगा तो घात परिभाषित नहीं होगी। ठीक, दूसरी चीज, अगर बहुपद है तो जो कोटि ली जाएगी अधिकतम अवकलन, अधिकतम अवकलन जो होता है वही क्या होती? कोटि। तो जब कोटि होगी तो वही उसी की घात लेंगे, तो जो कोटि उसी की घाति, सॉरी घाति नहीं, घात, जितनी कोटि उसी की घात। और कोटि कैसे लेंगे? ज़्यादा बार के अवकलन को, तो कोटि जो होगी उसी की क्या ली जाएगी? घात ली जाएगी। क्लियर? और अगर केवल घात पूछा तब भी आपको पहले पहचान करनी पड़ेगी किसकी? कोटि की। और अगर बहुपद में एक ही पावर में बाई सिर्फ है या साइन बाई या कॉस बाई है तो ऐसी स्थिति बहुपद होता है। जब बहुपद होता है तो उसकी कोटि भी होती है, घात भी होती है, और वही होगी जो निकालने का तरीका पुराना है। क्लियर? अब आगे ठीक, ये पहली दूसरी तीसरी प्रश्नावली कॉन्सेप्ट पे ये नहीं है, बस ऐसे देखना है। इसमें जो ये एग्जाम्पल है, ये वाला, ये क्वेश्चन रटने नहीं है, ये नहीं कि दिमाग में रखो अरे ये पढ़ा नहीं है, डिटेल में नहीं पढ़ा है तो ये कैसी, ये कुछ नहीं, सिर्फ आपको अवकलन और समाकलन आना चाहिए और ये अभी देखो क्लियर हो जाएंगे। जैसे है, सत्यापित कीजिए फलन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ए बी बिलोंग आर डार्क है तो मतलब रियल नंबर, अवकल समीकरण का हल है। तो कह रहा है ये इसका हल है या नहीं।
जहाँ पर भी ऐसी स्थिति पूछी जाए तो वहाँ पर देखो दो विकल्प हैं तुम्हारे पास। एक विकल्प ये है कि आप उससे सीधे सीधे अवकल समीकरण को प्रूव कर दें, अन्यथा आंसर को देखते हुए चलो जो प्रूफ करवा रहा है, आंसर को देखते हुए चलो जो प्रूफ करवा रहा है। क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो 2 बार अवकलन है, तो इसका पहले 1 बार, इसका फिर 2 बार। फिर जब 2 बार अवकलन हो जाए, अधिकतम 2 बार है तो 2 बार करना ही करना, 2 बार हो जाए तो जो सिद्ध करना है उसकी LHS साइड ले लें, वो वैल्यू उठा के इसमें रख दें। अगर LHS और RHS बराबर हो गए तब भी वो उसका हल है, या आप इससे सीधे ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे चाहो वैसे करो। देखो हम लगा के दिखा रहे हैं, y इज इक्वल टू a cos x b, कह रहा है कि अवकल समीकरण का ये हल है या नहीं, हल है, ये प्रूफ करना। ये सवाल जरूर आते हैं, ये 2 नंबर में यही हैं, पीछे वाला 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, हल है या सॉरी हल है या प्रूफ करना। तो एक तो क्या तरीका है, देखो इससे ये डायरेक्ट प्रूफ कर दो, तो डायरेक्ट भी देखो प्रूफ हो जाएगा। तो dy/dx, कॉस का अवकलन आपको पता है माइनस साइन और साइन का कॉस, दोबारा d²y/dx², साइन का कॉस, कॉस का अगेन माइनस साइन। ठीक, तो अब d²y/dx² माइनस कामन ले लो, a नहीं, a cos x प्लस b sin x। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, तो यहाँ पर क्या रख दो y, तो d²y/dx², इसे इधर ले आओ, प्लस y = 0। देखो हमने इससे ये समीकरण प्रूव कर दी। ठीक, तो कोई नई बात नहीं, देख ये नहीं कि नहीं पढ़ा या कम पढ़ा या ज़्यादा पढ़ा, ये 100% सवाल अपने आप लग जाएंगे। या देखो क्या तरीका है, देखो 2 बार अवकलन तो करना ही करना पड़ेगा, इतना तो लाना। अब जो प्रूफ करवा रहा है उसकी LHS साइड उतारो, d²y/dx² प्लस y, इसकी वैल्यू रख दो, a cos x b sin x प्लस y की ये वैल्यू है, कितनी है, a cos x प्लस b। अब देखो ये कैंसिल, आ गया RHS साइड, तो ये भी सही है। अब ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका, बस इसमें क्या है, इसमें समय की बचत है, इसमें थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कोई नई चीज़ नहीं है, जो आपने पीछे से पढ़ा उसी को थोड़ा सा बढ़ाना है, बस इसमें अवकल समीकरण पूछ रहा है। अब यही सवाल अवकलन में भी कई पढ़े होंगे कि सिद्ध करो इसके बराबर 0, तो क्या करते, 2 बार अवकलन करते थे, ये ले ले। अब यहाँ पर अवकल समीकरण के लिए जोड़ दिया उसने, तो अवकल समीकरण के लिए हो जाए, तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो इससे ये डायरेक्ट ला सकते हो, या जितनी बार अवकलन दिया उतनी बार बिना सोचे समझे अवकलन करो, LHS साइड उठाओ, LHS साइड उठा के RHS प्रूफ कर दो। अगर आ गई तो हल है, नहीं आ गए तो हल नहीं है। क्लियर? अब देखो आगे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब जैसे ये है, 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। ये आपको सब में सिद्ध करना है अवकल समीकरण का हल है या नहीं, सत्यापित करना हल है। तो देखो एक हम बता रहे हैं, जैसे सपोज पहले ही है, पहला है y = e⁻x+1 और हमें प्रूफ करना है ये। ठीक, तो देखो कोई नई बात नहीं, तो dy/dx e⁻x1 का 0, अगेन d²y/dx², इसका यही रहेगा। ठीक, अब लाना में क्या है, लाना देखो बाई डैश है, तो ये बाई dy/dx को ही तो ये बाई डैश कहते हैं, तो ये हो गया है 2 बार के अवकलन को बाई डबल डैश, और ये बाई डैश, इसे इधर ले आओ, तो बाई डबल डैश माइनस बाई डैश बराबर 0 आ गया नहीं। और अन्यथा 2 बार अवकलन करो, फिर क्या करेंगे, इसकी LHS साइड उठा, 2 बार के अवकलन का मान रखो, 1 बार के अवकलन का मान रखो, हल कर दो, ये 0 आ जाएगा, खत्म बात। तो जैसे ये सीधे सीधे सवाल है, इनमें ऐसा आप बना सकते हैं। कहीं कभी कोई ज़रूरत फंस जाए और सवाल ना लग रहा हो तुमसे और सत्यापित करना हो गया अवकल समीकरण का हल है ये सिद्ध करो, तो आपके पास सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप उसे जितनी बार कहे उतनी बार अवकलन करा दीजिए, LHS साइड में रख के RHS प्रूफ कर दीजिए। क्लियर? ठीक, अब इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है देखो, 4 हम बता रहे हैं, 6 हम बता दे रहे हैं। देखो 4 नंबर,
कोई भी आए सवाल, कोई भी, कोई स्पेशल यही नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। अब प्रूव ये कह रहा बाई डैश बराबर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे ये सिद्ध करना। तो बाई डैश मीन्स एक बार अवकलन, तो चाहे इसे लिख दो। रूट का अवकलन कैसे करते हैं, पावर पहले और एक्स स्क्वायर का 2x। अब अवकलन क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं फिर सोचो जी अवकलन कैसे आया, तो फिर ये बहुत गलत बात है और दिक्कत वाली बात है। एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आंसर पे जाओ, यहाँ पर एक्स है, एक्स आया हमारा, ठीक, नीचे रूट नहीं है, हमारा रूट है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ देखो बाई भी आ रहा है, तो बाई लाने के लिए हम बाई से गुणा करा दें, बाई से क्या करा दें, भाग। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ऊपर तो ऐसे रखो क्योंकि एक्स वाई बन रहा है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बाई की वैल्यू रख दो, 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो तो एक्स वाई अपॉन दोनों से रूट कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ठीक, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और देखो, ये है 6 नंबर, ये सब अच्छे सवाल हैं और कोई भी सवाल आए ये रटना नहीं है। अगर अवकल समीकरण भी रटी आपने तो फिर बेकार बात है। और ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये वाला पोर्शन, ठीक। बाई डैश मतलब सिर्फ एक बार अवकलन है, इतना देख लो पहले। तो जरा बाई डैश निकालो, तो बाई डैश यहाँ पर देखो दो प्रोडक्ट में, फर्स्ट और सेकेंड, एक्स साइन का प्लस साइन एक्स, एक्स का 1, तो बाई डैश एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आ जा प्रूफ पर, बाई डैश के साथ एक्स लगा है, तो सबसे पहले पता क्या करें, सबसे पहले जो हमारा आया इसमें एक्स लाने के लिए दोनों तरफ एक्स से गुणा करा दो, एक्स बाई डैश, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स। प्रूफ देखते चलो, हल करते चलो। एक्स बाई डैश बन गया। अब यहाँ बाई आ रहा है, बाई हमारा भी बनना है, ये देखो यहाँ पर क्या रख दो, बाई, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कितना बाई। क्लियर, अब क्या लाना है, बाई बन गया। अब जे लाना है भाई, जे कहाँ से आएगा देखो, एक्स बाई डैश बाई प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। और यहाँ पर रूट आ रहा है, अब रूट है वो कैसे आएगा, रूट लाने के लिए तुमने ये पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख लो रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ से साइन एक्स को जरा फ्री कर लो, तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी बाई अपॉन कितनी एक्स, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स वाई डैश। अब जरा इसकी तिरछी गुणा करा दो, और जब ये रूट के बाहर निकलेगा तो यक्स, ये कैंसिल, एक्स वाई डैश बाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, और देखो यही आंसर है, ये देखो। तो कहने का मतलब है अवकल समीकरण से डरना नहीं है। बार बार हम बात रिपीट कर रहे हैं कि अवकल समीकरण वही है जो अवकलन और समाकलन आपने पढ़ा है, इसलिए दिमाग में इसका डर नहीं रखना, बस जो सिद्ध करवाए वो देखते चलो और लगाते चलो, आगे स्टेप बढ़ाते चलो। क्लियर नहीं। अब ये वाला सवाल देखो, इस सवाल के लिए चाहे यहीं पर फर्स्ट सेकंड लगा दो, ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस कितना है सी, ये सवाल इंपॉर्टेंट में है, ये ध्यान रखना। और लाना है बाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस कितना एक्स वाई, और एक्स वाई नॉट इक्वल किसके 1 के, तो इसका आप सीधे सीधे फर्स्ट और सेकंड लगा के क्या करते हैं अवकलन, और लॉग का हो जाएगा कितना 1 अपॉन वाई। देखो एक्स वाई लॉग वाई प्लस सी, ठीक, तो फर्स्ट वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स का 1 लॉग का 1 अपॉन वाई, और वाई का, हाँ बस ये जरूर ध्यान रखना वरना 1 अपॉन वाई करके भूल जाओ,
इसलिए। ठीक, तो अब लाना क्या है, बाई डैश फ्री करना है तो बाई डैश फ्री करो, इसे इधर ला, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक, डी वाई अपॉन डी एक्स कामन ले लो तो x माइनस 1 अपॉन वाई माइनस वाई। अब देखो 1 माइनस एक्स वाई आ रहा है, तो एक काम करो कि यहाँ पर y लो एलसीएम, हो गया, इससे तिरछी गुणा भेज दो जिसे कहते हैं कैंची गुणा, और ये हो गया माइनस का वाई स्क्वायर। अब इसे तो फ्री करना है तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस, आंसर देखो आ गया। अब प्रूफ क्या कर रहा है, 1 माइनस एक्स वाई, ऊपर माइनस है नहीं तो इसका एक ही तरीका है, नीचे से भाई माइनस कामन ले लो, माइनस कामन लेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हो गया वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई, और यही क्या हो गया वाई डैश। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे चाहें आप वैसे लगाएं, इसी तरीके से आप ये वाला सवाल भी लगाएं। ठीक है, 1 माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, और जब कोई विकल्प नहीं है तो एक विकल्प हमारे पास है, क्या, एल एच एस इक्वल टू किसके, आर एच एस। तो अगर डायरेक्ट बनाने में दिक्कत है या आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, अब जैसे कोई यहाँ तो एल एच एस में सिर्फ इतने पोर्शन है तो आर एच एस इक्वल टू कितना, एल एच एस, जैसे चाहे वैसे आप सिद्ध करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, आगे क्वेश्चन 9 लगवाएंगे, अभी अच्छा सवाल है, 10 भी अच्छा है, जरा 11 और 12 ऐसे ओरल देख लो। 4 कोटि वाले किसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी हैं, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल, ये लाइन। ठीक, स्वच्छ अचरों की संख्या, कितने अचर होंगे, नियतांक होंगे, कांस्टेंट होंगे, आगे इसी अगला भी पढ़ लो। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल। ठीक, सेम सवाल, 4 कोटि 3 कोटि से मतलब नहीं है, सेम सवाल, बस ऊपर विशिष्ट हल और ऊपर व्यापक हल और नीचे विशिष्ट हल। देखो जब व्यापक हल होते हैं तो जितने कोटि का अवकल समीकरण होगा उसके उतने ही नियतांक आएंगे, जो कि आगे हम लोग देखेंगे अभी। ठीक, आगे जो सवाल है उनमें, तो यहाँ पर जितने कोटि का अवकल समीकरण है, व्यापक हल है, दिमाग में ये बात बैठा लेना, तो उसी उतने ही उसके नियतांक होंगे। तो जब 4 कोटि है तो नियतांक भी कितने होगा, 4। 3 कोटि और विशिष्ट हल कह रहा है, तो विशिष्ट हल में कोई नियतांक नहीं आता है। ठीक, तो जब नियतांक कोई नहीं आता है तो 3 2 1 तो होना ही बेकार है, तो इसका मतलब इसका कितना होगा, 0। अगर यही बात ऊपर कह दे 4 कोटि वाले अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, तो यहां पर भी आंसर 0 होगा, और यहां कह दे व्यापक हल तो इसका आंसर 3 होगा। कहने का मतलब अगर व्यापक हल पूछे तो जितने कोटि की अवकल समीकरण दी होगी उसके उतने ही नियतांक आएंगे, जो कि हम लोग आगे एक्सरसाइज में इसी में देखेंगे। और अगर व्यापक हल पूछ रहा है तो कोई भी कोटि की हो उसका कोई भी नियतांक नहीं होगा। क्लियर, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग बढ़ रहे हैं 9 और 10 की तरफ। तो 9 नंबर x